नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो इतने लेट आया है। बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आए थे, एसएमएस आए थे और आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी मेरे नए वीडियो के लिए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि चाहे मेरे YouTube की कम्युनिटी कितनी ही छोटी ही क्यों ना हो, चाहे थोड़े सब्सक्राइबर्स हैं, पर बहुत जेन्युइन है जो मेरे वीडियोस का वेट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई है जो मेरे वीडियोस का वहाँ पर वेट कर रहा है, कोई मुझे सुनना चाहता है, मेरे टॉपिक्स में इंटरेस्ट लेता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों के ढेर सारे प्यार की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोग मुझे प्यार देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज शेयर जरूर करिए, उस वीडियो को लाइक करिए, और आप कमेंट्स जैसे करते रहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा जो कंटेंट है, जो वीडियो में मैंने मेहनत करी थी, जो वीडियो बनाया था, वो आप लोगों के किसी काम आया, आप लोगों की मदद हुई या आपने शेयर किया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर डैट। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आगे वीडियोस में कंसिस्टेंसी दिखा पाऊँ, लगातार वीडियो बनाऊं। मैं कोशिश करती हूँ, पर थोड़ा काम आ जाता है तो थोड़ा बिजी किसी और चीज़ों में भी हो जाते हैं, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि लगातार कभी कभी वीडियो में बनाते रहूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज मैं इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर इंडिया में खास करके बात होती नहीं है, और वो है डिलीवरी के बाद का समय। मतलब प्रसव के बाद का समय कैसा होता है माओ के लिए, उसमें मेंटल हेल्थ किस तरह से इम्पैक्ट होती है और क्या कर सकते हैं, क्या चीजें महसूस होती हैं। तो अक्सर क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भ के दौरान माँ का ध्यान रखा जाता है, जो कि रखा जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। 9 महीने का समय बहुत क्रूशियल होता है और फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों का अच्छे से ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन उससे भी जरूरी होता है उसके बाद का समय। मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके कुछ समय बाद, कम से कम 20 दिन तक का समय बहुत क्रूशियल होता है, जिसमें माँ को बहुत जरूरत होती है, खास करके अगर मेंटल हेल्थ की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य की बात करें। तो इस दौरान क्या होता है दोस्तों, अगर अभी डिलीवरी हुई है तो आप देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस तो हुए होते हैं। अगर बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ है तो स्टिचेस लगे हुए होते हैं, माँ को फिजिकल पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, खून बहुत निकला होता है। तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जिसका मन पर भी असर पड़ता है। मन उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, जिसको हम बेबी ब्लूज भी कहते हैं। तो अक्सर जैसे टीवीज में, मूवीज में दिखाते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, सब कुछ बहुत खुश खुश है, बहुत हैप्पी, नॉर्मल सा सब कुछ हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है। माँ को ऐसा होता है कि बहुत बार मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, कभी बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, कभी अच्छा लग रहा है। तो ये खुद ही समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, और क्योंकि इसकी जानकारी नहीं होती तो चीजें एड ऑन हो जाती हैं समझने में कि आपके साथ किस तरीके की परेशानी आ रही है, क्या आपको महसूस हो रहा है। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे बच्चे रात भर उठते हैं तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, माँ की नींद पूरी नहीं हो रही होती, भूख नहीं लग रही होती, तो आपका स्लीप चेंज हो जाता है, स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, एपिटाइट चेंज हो जाता है, जिसका असर आपके मूड पर भी पड़ता है। तो जो ये बेबी ब्लूज जिनको हम कहते हैं, इसकी कई वजह होती हैं। इनमें से एक कारण होता है कि आपका हार्मोन, बॉडी का हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, अचानक से इसमें गिरावट आ जाती है। तो ऐसा मूड, सैडनेस फील करना, इरिटेशन होना, कभी कभी माँ को ऐसा लगता है कि वो अपने खुद के बच्चों को दूर रख रही हैं अपने से, वो देखना ही नहीं चाहती, उन्हें लगता है कि नहीं, इसे अलग रखो। इस तरीके से माँ अपने बच्चे से एक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती, उसे प्यार नहीं कर पाती है, उनको मन नहीं कर रहा होता उसे उठाने का। इस तरीके के कई लक्षण आ जाते हैं तो माँ खुद को ही ब्लेम करने लग जाती है, वो गिल्ट में चले जाती हैं कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। कुछ उनको वैसे ही कुछ क्योंकि नई जिम्मेदारी होती है, खासकर कि जब नए माँ बने होते हैं लोग, तो उन्हें लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। कई नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि वो इसको संभाल पाएंगी या नहीं, या फिर किस तरीके से होगा। तो बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव मूड सामने आ जाता है। तो इसमें बहुत जरूरी होता है कि माँ को इमोशनल सपोर्ट खास करके मिले। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो लोग बहुत खुशी से जानना चाहते हैं, लड़का हुआ है, लड़की हुई है, बच्चा किसके तरह दिखता है, कैसा है, और माँ को बिल्कुल
नजरअंदाज कर दिया जाता है एक तरीके से। ये जब भी हम पूछते हैं कि बच्चा पैदा हो तो हम बच्चे के बारे में पूछते हैं, कोई नहीं पूछता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पूछते हैं माँ कैसी है, उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी चीजें मन में आ रही होती हैं। तो सिर्फ इतना काफी होता है कि कोई माँ के साथ हो, जैसे कि उनका हस्बैंड, उनका पार्टनर या परिजन, कोई भी घर वाले उनको सुनने के लिए हो कि वो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, उन्हें क्या लग रहा है, वो क्या महसूस कर रही हैं, उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना उस समय, बस उनकी मौजूदगी कि कोई है, उनका प्रेजेंस काफी होता है। इसके बाद भी क्योंकि बायोलॉजिकल कारण है तो फैमिली सपोर्ट होने के बावजूद भी ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ आ रहा होता कि आपको इतना इरिटेशन है, गुस्सा है, आपको क्यों महसूस हो रहा है। तो ये बेबी ब्लूज होना बहुत स्वाभाविक है, नॉर्मल है। इस वीडियो के तहत मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा होना नॉर्मल है। इसके कब अगर आपको जानकारी होगी कि ऐसा होता है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि डिलीवरी के बाद आपके साथ सैड मूड, इरिटेशन, इस तरीके का महसूस करना हो सकता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा होता। बहुत लोगों को, बहुत औरतों ऐसी होती है कि वो सेल्फ ब्लेम करने लग जाती हैं कि मैं एक अच्छी मां नहीं हूं, मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही हूं, और चीजें पहले ही खराब होती है और ऊपर से एड ऑन होके और भी बुरा हो जाता है। वो और भी खुद को ब्लेम करने लग जाती हैं इन सब चीजों के लिए, उनको लगता है वो जिम्मेदार है, जबकि ऐसा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सिम्टम्स प्रोलॉन्ग हो जाए या कि परसिस्ट करने लगे। अक्सर 10 दिन में ये सिम्टम्स अपने आप ही चले जाते हैं, पर बहुत जरूरी है कि इस समय माँ का ध्यान रखा जाए, खास करके इमोशनली। लेकिन अगर ये सिम्टम्स जैसे 6 महीने तक रहें, 6 वीक्स तक अगर ये रहते हैं, 6 वीक्स तक भी अगर ये रहते हैं, तो इसको ये दूसरा फॉर्म ले लेता है जिसको कहते हैं PPD, यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो इसमें ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे डिप्रेशन में आते हैं, सैडनेस फील करना, होपलेस हो जाना, आपको भविष्य बेकार लग रहा है, आपको खुद अपनी सेल्फ वर्थ खो जाना, आपको लग रहा है आप बेकार हैं, इस तरीके के सिम्टम्स जैसे डिप्रेशन में होते हैं वो होने लग जाते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप थेरेपी लें, प्रॉपर काउंसलिंग लें, और जरूरत पड़े तो दवाई भी ले सकते हैं, क्योंकि माँ अक्सर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है। तो दवाई कब लेनी है, कैसे लेनी है, इसकी सलाह आप अपने डॉक्टर से ले सकते हैं। कितनी मात्रा में कौन सी दवाई लेनी है वो आपके डॉक्टर आपको अच्छे से बताएंगे अगर दवाई की जरूरत है तो। इसके अलावा भी दोस्तों पोस्टपार्टम साइकोसिस का भी ये फॉर्म कभी ले लेता है, जिसमें क्या होता है कि माँ को अक्सर विजुअल्स दिख रहे होते हैं कि उनके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, कोई उन्हें मारने आ रहा है, ऐसा उन्हें दिखाई दे रहा होता है, ऐसा महसूस हो रहा होता है, वो डर जाती हैं। कुछ टाइम कभी कभी कुछ माएँ खुद ही अपने बच्चे को मारना चाह रही होती है, वो खुद ही उसे अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाह रही होती है। तो ऐसे में जरूरी है कि माँ को बच्चे से थोड़े टाइम समय के लिए दूर रखा जाए, उनको प्रॉपर मेडिसिन दी जाए, दवाइयाँ दी जाए, और ये ऐसे सिम्टम्स कुछ टाइम बाद अपने आप दवाई के साथ मदद से रिलीफ मिल जाता है, सिम्टम्स चले जाते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप ये पहचाने, सही समय पर सही इलाज दें, सही चीज को पहचाने कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप ऐसे लोगों को जो और माँ बनी है उनके साथ जो इस चीज से गुजर चुके हैं, उनके अनुभवों से, उनके एक्सपीरियंसेस से आप सीख सकते हैं कि उनको कैसा लगा, उन्होंने क्या किया। तो ऐसे में आपको एक जुड़ाव, एक बिलोंगिंगनेस महसूस होगी कि आप अकेले नहीं हैं, ऐसा और लोगों के साथ हो सकता है, क्या कर सकते हैं। आपको थेरेपी चाहिए, आपको मेडिसिन चाहिए, और खास करके आपके घर वाले जो भी पार्टनर्स हैं माँ के, वो अगर सपोर्ट करें तो इसमें बहुत मदद हो सकती है कि आप उन्हें सुने, उनके साथ बैठें, इतना ही बहुत होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो कुछ किसी की भी मदद करे, या आपको लगता है कि कोई इससे गुजर रहा है तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करिएगा उनके साथ। इसके अलावा कोई आपके एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, या आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। Till then, take care. Bye bye.